दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है संज्ञा के भेद से संबंधित प्रश्नों का सीरीज। तो आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो यहाँ ऑप्शन ए है काल, ऑप्शन बी है लालिमा और ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है कालापन। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी काला से कालिमा बना है। काला एक क्या है? विशेषण है। यहाँ दिया भी है कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण काला से बना है। यहाँ भी आप व्याख्या देख सकते हैं। सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता, वीरत्व, काला से कालिमा, लाल से लालिमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है छत्री और ऑप्शन सी है पुरुष, ऑप्शन डी है प्रभु। तो यहाँ ऑप्शन ए बंधुत्व जो है भाववाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए सुंदर है, ऑप्शन बी सौंदर्य है, ऑप्शन बी निर्बल है और ऑप्शन डी निपुण है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो ये आपका सौंदर्य जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। पहला है जातिवाचक, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है गुणवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जातिवाचक होगा नहीं, गुणवाचक होता नहीं संज्ञा, तो ऑप्शन बी भाववाचक होगा। यहाँ ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ भाववाचक संज्ञा देखिए दिया हुआ है, लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ भी भाव गुण दशा आदि का बोध कराने वाले भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के संबंध में यहाँ बताया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है खटाई, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है दंड। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी द्रव्यवाचक दूध होगा। यहाँ देखिए एक चीज और दिया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। और खटाई, खटास, मिठास ये जो है भाववाचक संज्ञाएं। अगला प्रश्न है, दूध शब्द रिक्त स्थान है, संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। तो यहाँ दूध आपका ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो तो वहां क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है दिया है, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा दिया हुआ। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा होगा।
यहाँ दिया भी है। जिन संज्ञाओं का से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, वनस्थल इत्यादि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऐसे आप पास करके देख सकते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है समूहवाचक। तो यहाँ ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा होगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के धर्म और गुण बताने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अनेक व्यक्तियों के संदर्भ में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जब कोई शब्द अपने नाम के रूप को त्याग कर दे तो दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर ले, वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, महात्मा गांधी आज के समय के कृष्ण थे। तो यहाँ कृष्ण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह कृष्ण शब्द जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में किया गया है। तो यहाँ कृष्ण शब्द का प्रयोग गांधी जी के संबंध में उनके धर्म और गुणों की व्याख्यान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे एक उदाहरण और लीजिए। यशोदा घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ यशोदा के गुण और धर्म को बताने के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में किया गया है। तो यह प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।